यहाँ देख के बोलो, मैं स्कूल जा रहा हूँ और पापा ने मेरे को आज लेट कर दिया है। मैं स्कूल जा रहा बोलो रहा हूँ। सो ऐसा है। अभी बेटा जी स्कूल जा रहे हैं, 9 बज के हो रहे हैं 5 मिनट। और बेटा जी कम से कम 12 मिनट तो लेट है। सो हुआ यूँ कि आज 6:30 से 7:30 में कुछ कर रहा था काम, एंड बेटा जी जो है 7:30 बजे उठे। मैं 7:30 में भी आया रेडी होने के लिए। एंड बेटा जी फ्रेश हुए, जूस पिए, कीवी खाए, और उसके बाद जब मैं नहाने गया, मैं नहा रहा था, अभी बालों में भी शैम्पू किया ही था, तब तक गेट पे नॉक होता है। मैं समझ गया, हाँ बेटा फैन। तो मैंने पूछा, क्योंकि बाथरूम से आवाज़ आती जाएगी नहीं बाहर, तो मैंने चिल्ला के पूछा क्या हुआ। सो उधर से आवाज़ आई पोती। ये मम्मा बोली बेटा पोती की है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रा शैम्पू धो लूँ, उसके बाद से फिर इनका कौती साफ़ किया जाए। फिर क्लीन किया, फिर निकला, रेडी होने लगा। और भाई साहब ये ऐसे हैं कि जब ये रेडी हो जाते हैं तो एकदम मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मतलब इनको मेरे को अकेले नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए ये अकेले नहीं छोड़ सकते मेरे को। तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ अगर, तो वॉशरूम जाना है, डीओ लगा रहा हूँ तो मेरे पीछे पीछे जाना है कि मुझे गोदी लो, मैं तैयार हो गया हूँ, लेके चलो मुझे। और मैं अगर मतलब इनकी बैक मेरे तरफ नहीं हो सकती है, ये मेरे को अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि पापा कहीं चले ना जाए कहीं। तो मैं भैया अगर वॉशरूम भी जाना है तो मुझे इनको बता के रिलैक्स करके, वॉशरूम के बाहर खड़े थे, मम्मा ने इनको गोद में उठा लिया, फिर भी वॉशरूम के बाहर खड़े हो, जा नहीं रहे। और कह रहे सन्नी, और ये जो दिख रहा है, कल इन्होंने फर्श पर अपना सर मारा है। कैसे? तो पता नहीं, फर्श चूम रहे थे या खिलौने को चूम रहे थे। और तो रोने की आवाज़ें देखा तो भैया समझ में आ गया क्या हुआ है। फिर देखा तो होठ से खून आने लगा। अब क्या ही बोला। अब तो स्कूल वालों को भी, अच्छा बाय कर रहे हो, स्कूल वालों को भी ना बताने में शर्म आ रही है कि वो स्कूल वालों को क्या बताए कि इनको इतनी इंजरीज क्यों हो रही है। और सारा फेस पे ही करना है इनको। मतलब पहले यहाँ पे सर पे मारे जब इनका MRI हुआ, उसके बाद से फिर पीछे सर फूटा इनका यहाँ पे, फिर कान में से ब्लड निकाला इन्होंने, पता नहीं क्या ठूसा था कान में। उसके बाद से फिर अब होठ फोड़ लिए। तो मतलब कई दिनों से स्कूल गए नहीं। पिछले हफ्ते तो 4 दिन जाना था रामनवमी की छुट्टी को छोड़ के, तो 4 दिन में से 3 दिन गए नहीं। क्यों? क्योंकि कान में से ब्लड आया था और उनका फीवर वगैरह सब हो रहा था। यार ये रोड पे इतना धीरे क्यों चलते हैं, समझ में नहीं आता। मतलब इतना स्लो चल रहा है ये बंदा कैब वाला, और ना गैप दे रहा है। सो क्या हुआ कि इनका अब क्या ही बोले स्कूल वालों से। यार पहले ये बताया कि इसलिए नहीं गए, फिर अब ये बताया कि इसलिए नहीं जा रहे हैं, फिर उसके बाद से ये बताया कि इनके मतलब बताया नहीं कान वाला तो कि ये नहीं जा रहे, तो उन्होंने पूछा नहीं, हमने ये बताया नहीं कि भाई क्यों नहीं जा रहे हैं। एंड अब जो है इनको फोटो वाला आ गया। सब में स्कूल वालों को बोलते हुए शर्म आएगी हम लोगों को कि भैया देखो इस बार ये हो गया है, ये लड़का इंजरी करता ही रहता है अपने आप को, अब क्या ही करें हम लोग। सो ऐसा है। अभी क्या है कि हम लोग जा रहे हैं स्कूल, आज मुझे ऑफिस जाना है। अब मुश्किल है इनको लेने आना, तो इनकी माता जी हो सके तो इनको लेके जाएंगे। एंड बोल दिया मैंने, वैसे वो पासबुक छूटा हुआ है जो बैंक गए थे हम लोग परसों। सो अभी क्या है कि बेटा जी सुबह उठ के जूस वूस पी चुके हैं, कीवी खा चुके हैं, एंड अब जा रहे हैं स्कूल। स्कूल में खाना वाना खाएंगे अपना। कल तो बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ था कि बेटा जी जो थे कल
गए हम लोग, सॉरी सुबह उठे तो मैंने कहा इसको ना फ्रूट्स खिलाओ सुबह और जूस पिलाओगे, बिकॉज ना बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है मॉर्निंग में। सो वाइफ ने कहा ठीक है, तो इनको सबसे पहले उठते ही कीवी खिलाया और जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद से हम लोग वाइफ आई, मैंने कहा थोड़ा टाइम हो गया, इनको बाद में खाना खिलाएंगे। तो इनको खाना ला के अपना खाना खाने लगी। तो वो रेड चेयर पे बैठी थी और मैं अपने रिवॉल्विंग वाले में बैठा हुआ था टेबल के पास, वो टेबल के तरफ बैठी थी, मैं टेबल के सामने बैठा हुआ था। तो ये अपना चेयर लेके आए, उनको धक्का मुक्की करके हटा दिया, अपना चेयर वाइट वाला रखा, उस पर बैठे और उस पर बैठने के बाद से आ करने लगा। अभी वाइफ बैठ गई अपना बेड पे, आ करने लगे। मैंने कहा देखो खिला के देखना खाया क्या। ये तो खाने लगे और उसमें भी थोड़ा सा नखरा हुआ कि मुझे गाना सुनाओ उसके बाद खाऊंगा, लेकिन हमने कहा नहीं। सो ये खाने लगे। खाने के बाद से जब दोपहर में 1 बजे करीब, हमने कल इनको नहीं पूछा क्योंकि ये भाई साहब बहुत ड्रामे करते हैं। तो हमने कहा कि चलो भाई इन्होंने 11 बजे खाया है तो अब दोबारा क्या ही खाएंगे, अभी 2 बजे करीब खिलाएंगे इनको। और हमने कल इनको ज़्यादा पूछा भी नहीं क्योंकि ये रोज़ ना बहुत नखरे करते हैं खाने के लिए, इनको एक बार पहले डांट सुनना पड़ता है फिर खाना खाते हैं। तो हमने कल पूछा नहीं। 1 बजे माता जी मेरे बोली कहाँ खाओगे, मैंने कहा बाहर वाले टेबल पर खा लेता हूँ। तो माता जी मेरे खाने लेके सामने से गुजरी रूम के गेट से, बाहर जो टेबल रखा है गैलरी में उसमें खा लेता हूँ मैं। सो इन्होंने खाना देखा और मैं क्या उठता, इस तो मेरे से पहले जाके वहाँ बैठ के उसमें बड़ा वाला स्पून था मेरा वाला, उस स्पून से उठा के इन्होंने राइस मुंह में डाल लिया। इनको लग गई थी भूख और ये सूखा चावल खाना है इनको, और क्या नाम उसका, सूखे चावल में घी डाल दो नमक डाल दो तो ही खाना है इनको। दाल वाल से बड़ी नफरत है इनको, भागने लगते हैं, अगर थोड़ा डांट ना सुने तो नहीं खाते हैं। तो क्या हुआ कि मैं दाल सब्जी, मैंने कहा माँ थोड़ा और चावल ला के दे तो मैं खिलाता हूँ। नहीं तुम खाओ यार, ये वैसे भी इसका कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा तुम लाओ तो सही है यार। माता ये चावल लेके आई और मैं उसको खिलाने लगा। तो 1-2 बार नखरा किया इन्होंने गाना। मैंने कहा नहीं खिलाऊंगा तुमको, तुमको मैं नहीं खिलाऊंगा। अगर तुमको गाना सुन के खाना है तो अपनी मर्जी से खाओ, और नहीं तो मैं गाना सुना के नहीं खिलाऊंगा। भाई साहब थोड़ी देर बाद ये खाने लगे। जैसे ही मुँह इधर उधर फिर मैं खिलाना छोड़ दूँ। अब इनको लगा कि पापा तो मेरे नखरे सही नहीं रहे। अब पापा जब मेरे नखरे नहीं सह रहे तो भैया अब मुझे खाना पड़ेगा। उस बीच में उठ के चले भी गए। मैंने कहा ठीक है जाओ, मैं पीछे नहीं पड़ूंगा तुम्हारे। फिर उसके बाद से फाइनली चुपचाप आए। आने के बाद से बैठे, 2-3 बार वो आना जाना हुआ, लेकिन खाना इन्होंने खाया। अब इन्होंने अपनी मर्जी से खाया, आई डोंट नो कितना खाया, क्या खाया, कैसे खाया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, ये उठे फिर लगभग सो गए। उसके बाद से अच्छा खासा नींद मारा इन्होंने, थके हुए थे, तबीयत तो ख़राब थी पहले से। उठे और उठ के बाद से वाइफ दूध लेके आई। तो ये भाई साहब उसमें चॉकलेट बॉर्नविटा ले आए डालने के लिए। बॉर्नविटा डाला इन्होंने और उसके बाद से खुद ही ग्लास लेके बैठ गए पीने के लिए। कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने, चुपचाप अपने हाथों से दूध पीते रहे। हमने कहा वाह ये हमारा बेटा है भाई, और बेटा तो सुधर गया। हमारा बेटा तो सुधर गया भाई, अब तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा अच्छा, ये आज नहीं पूछा हमने तो ये हुआ है। फिर शाम को इन्होंने, वाइफ ने खिचड़ी बनाई थी वो भी खा लिया। मतलब कल इन्होंने खाने पीने में कोई ड्रामा नहीं किया है। इस बात का सार ये है। ओह ब्लेस यू। वैसे तो ठंडा नहीं है गाड़ी में, लेकिन इन्होंने कल खाने पीने में कोई नखरा नहीं किया है। हम रियली हैप्पी। और सुबह भी इन्होंने जूस पी लिया चुपचाप। तो जूस पीने में भी इनको थोड़ा ढकेल के पिलाना पड़ता है। जूस पी लिया है, खाना खा लिया है, सॉरी खाना कह रहा हूँ, जूस पी लिया है, कीवी खा लिया, कोई नखरा नहीं किया एक बार भी कोई नखरा नहीं किया। तो तुम्हारे मित्रगण आ रहे हैं भाई। है बेटा जी, और मेरे बेटा के मित्रगण आ गए हैं सारे। हम हो गए 9:13, यानी कि बेटा जी 13 मिनट लेट है। बोलो हेलो। आजा शुभ, गुड मॉर्निंग। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, बोले हेलो बोलो। हेलो। हाय। I forgot to bring the card. मैम I forgot to bring the card. In the afternoon you give me. I'll ask my wife. ठीक, thanks, bye. शोभ जी गए। शोभ जी गए और हम चलते हैं ऑफिस। अगर पॉसिबल हुआ तो फोटो चिपका के ले आएंगे, और नहीं तो
क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने एक आईडी कार्ड सा दिया है, पेरेंट्स कार्ड है, कि आप जो है उस कार्ड के थ्रू वो कार्ड लेके आएंगे और बच्चे को लेके जाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो जैसे कि टीचर चेंज हो गए, नहीं पहचान रहे, तो बच्चे के पेरेंट्स को भी नहीं पहचान रहे हैं, तो कैसे जाएगा। और बच्चा तो बच्चा है यार, वो तो किसी के साथ भी जा सकता है, वो तो जिसको भी थोड़ा सा नोन फेस देखेगा उसके साथ निकल जाएगा। और वैसे भी बेटा जी भी बोलते नहीं है, तो उनसे पूछ भी नहीं सकते कि ये कौन है, जाना है कि नहीं जाना है। वो तो आयुष के साथ भी चला जाएगा, शुभम के साथ भी चला जाएगा। सो ये लोग क्या करते हैं, मतलब आयुष और शुभम आर माई कजन्स, ब्रदर्स है मेरे, लेकिन एक एग्जांपल दिया है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। सो अड़ोसी पड़ोसी भी अगर थोड़ा बहुत पहचानता तो उनसे भी, उनके साथ भी चला जाएगा। ये वाला थोड़ा बेटर एग्जांपल था। सो क्या है कि इसीलिए इन्होंने वो आईडी कार्ड वाला फंक्शन रखा हुआ, पेरेंट्स कार्ड वाला। सो अब क्या है कि फ़ोटो तो लगाया नहीं और मैं भूल गया। मैं वाइफ को कॉल करता हूँ अभी कि मैडम हम जो कार्ड भूले हैं वो कार्ड जो है आना बेटे को लेने, तो लेते आना, क्योंकि स्कूल वाले टोक रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास बेटा का कोई रिसेंट फ़ोटो भी नहीं है, मतलब जो पेस्ट कर सके। वही पुराना वाला फ़ोटो है जब टॉडलर्स में आए थे, जिसमें उनका मुँह इत्तू सा है और बाल बड़े हैं, और उसमें लगता भी है छोटू सा। ठीक है, चलो जी, हम पहुंचते हैं ऑफिस, कर्म संभालते हैं ऑफिस का, कर्म भी ज़रूरी है। बाय बाय।